लिया। मीसाक यानी वादा, अहद लिया, वादा लिया, मीसाक लिया। 3 मीसाक हुए, 3 वादे लिए गए, 3 अहद लिए गए। पहला मीसाक जो है उसने अपनी रुबूबियत का लिया, रब होने का, अपनी वहदानियत पर लिया। फरमाता है कुरान में, व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, और जब आपके रब ने औलादे आदम की पुष्ट से, फरमा रहा है अपने महबूब से, जब आपके रब ने औलादे आदम की पुष्ट से उनकी नस्ल निकाली, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उन्हीं को एक दूसरे की जानों पर गवाह बना दिया। सुन रहे हैं, तवज्जो से समझ रहे हैं? जब औलादे आदम की पुष्ट से नस्ल निकाली, फरमाया उन्हीं को एक दूसरे की जानों पर गवाह बना दिया। और पूछा, क्या पूछा? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये रब्बे कायनात अहद ले रहा है, वादा ले रहा है, मीसाक ले रहा है तमाम इंसान की रूहों से। किससे ले रहा है? तमाम इंसान की अरवाह से, रूहों से अहद ले रहा है। पूछ रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा, क़ालू बला शहिदना, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं, अन तक़ूलू यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, हम गवाही देते हैं ताकि कोई क़यामत के दिन ये ना कहे कि हम तो गाफिल थे, हमें तो इस बात की खबर ही न थी। अल्लाह ने अहद लिया कि मुझे रब मानो, मुझे अपना रब तस्लीम करो, मुझे एक मानो। अपनी वहदानियत पर अहद लिया, मीसाक लिया तमाम इंसानों की रूहों से। ये पहला मीसाक है, ये पहला वादा है। तवज्जो के साथ सुनते रहें। दूसरा वादा, दूसरा मीसाक कुरान में अल्लाह फरमाता है, व इस अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। फरमाता है, याद कीजिए जब हमने तमाम नबियों से अहद लिया। पहला मीसाक किस बात पर था? वहदानियत पर, तौहीद पर, मुझे रब मानो, इस बात पर। और किससे लिया गया था? तमाम इंसानों की रूहों से लिया गया था। अब ये दूसरा मीसाक है जो तमाम नबियों से लिया जा रहा है, जो तमाम रसूलों से लिया जा रहा है, तमाम अंबिया से लिया जा रहा है। फरमाता है अल्लाह, और जब तमाम नबियों से मीसाक लिया गया, अहद लिया गया, वमिन का, और आपसे लिया गया। किससे? अपने महबूब से फरमा रहा है, आपसे लिया गया। वमिन नूहिन, और नूह से लिया गया। व इब्राहीम, और इब्राहीम से लिया गया। व मूसा, और जनाबे मूसा से लिया गया। व ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम से लिया गया। और कहा गया, व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, पुख्ता वादा लिया गया, अहद लिया गया। पहला मीसाक तो तौहीद पर, वहदानियत पर लिया गया था। अब दूसरा मीसाक आया जो तमाम अंबिया से लिया गया। फरमाया कि तुम्हें नबुव्वत और रिसालत अता की जा रही है, तुम्हें अपने अपने वक्तों में दुनिया में भेजा जाएगा, मबूस किया जाएगा। अपनी नबुव्वत और रिसालत के फराइज को अंजाम देते रहे।
अपनी नबुव्वत और रिसालत को अंजाम देते रहना, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहना। फरमाया व इस अखज़ना मिन नबिय्यिना, तमाम नबियों से मीसाक लिया गया। फरमाया व इस अखज़ना, याद करिए। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से याद करो। अब याद किसको कराया जाता है? याद तो उसी को कराया जाएगा जो मौजूद हो। मैं अगर कहूं किसी से जो पिछले जलसे में मौजूद नहीं था कि याद करो मैंने गुज़िश्ता साल जलसे में आया था और मैंने ये कहा था, तो उसको क्या पता होगा, क्योंकि वो तो पिछले साल जलसे में मौजूद ही नहीं था। याद तो उसको कराया जाएगा जो मौजूद था, है ना? बात समझ में आ रही है? जो उस वक्त मौजूद होगा उसी को याद कराया जाएगा। अल्लाह फरमाता है वइस अखज़, क्या है, अखज़ नबिय्यीन, और याद कीजिए जब नबियों से मीसाक लिया गया, अपने महबूब से फरमा रहा है। तो पता ये चला अल्लाह के महबूब नबी करीम सरवरे कौनैन उस वक्त भी मौजूद थे जब तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से अहद और ये वादा लिया जा रहा था उनकी नबुव्वत और रिसालत पर कि उन्हें दुनिया में भेजा जाएगा। वो अपना फर्ज फराइज को अंजाम देते रहे, अल्लाह का पैगाम उनके अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह के रसूल उस वक्त भी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि रब्बे कायनात ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। एक रिवायत में आता है, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई ऐसी मखलूक पैदा ही नहीं की जो उसे इस उम्मत से ज्यादा महबूब है। कोई ऐसी मखलूक बनाई नहीं कि जिस मखलूक से रब्बे कायनात इस उम्मत से ज्यादा मोहब्बत फरमाता हो, और ना इस उम्मत के नबी से ज्यादा कोई इज्जत वाला पैदा फरमाया। सबसे बुलंद मर्तबा, सबसे बुलंद मकाम, सबसे बुलंद रिफतें, सबसे ज्यादा फजीलतें रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अता फरमाई। उसके बाद तमाम अंबिया हैं, उसके बाद सिद्दीकीन हैं, उसके बाद औलिया हैं। फरमाते हैं मुफस्सिरीन, इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने से 2000 साल कब्ल अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। उस नूर को पैदा फरमाया, फिर उस नूर से जनाबे आदम के नूर को पैदा फरमाया, फिर जनाबे आदम के नूर से तमाम नबियों को पैदा फरमाया। एक और रिवायत में आता है कि रब्बे कायनात ने जब अपने महबूब की जाते मुबारका को बनाना चाहा, पैदा फरमाना चाहा, तो जिब्रील को बुलाया और हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ और जाकर जमीन की कल्ब से मिट्टी लेकर आओ। तो जिब्रील अमीन और जन्नत के फरिश्ते गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जगह से साफ और चमकदार मिट्टी लेकर आए। फिर उस मिट्टी को जन्नत की नहरों के पानी से गूंदा गया। फिर फरिश्तों ने उस मिट्टी के साथ अर्श, कुर्सी, आसमानों, जमीनों, समंदरों और पहाड़ों का तवाफ किया। और इस तरह सारी मखलूक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को जान लिया।
फिर अल्लाह ने जनाबे आदम की नूर को पैदा फरमाया। फिर जनाबे आदम की पुष्ट में अल्लाह ने अपने महबूब की मादे खिलकत की मिट्टी को रखा। जनाबे आदम ने अपनी पुष्ट में परिंदों की तरह आवाज सुनी तो पूछा, बारी ताला ये आवाज कैसी है, ये कैसी आवाज है? अल्लाह ने फरमाया कि आदम, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तस्बीह की आवाज है। फरमाया अल्लाह ने कि आदम, मैं इन्हें तुम्हारी पुष्ट से निकालूंगा, इन्हें पाक रहमों में रखना और अपने वादे और मीसाक पे कायम रहना। जनाबे आदम ने अर्ज किया कि बारी ताला, मैं अपने वादे और मीसाक पर कायम हूं और इन्हें पाक मर्दों और पाक औरतों में रखूंगा। फिर वो नूर जनाबे आदम की पुष्ट में चमकता रहा और फरिश्ते जनाबे आदम के पीछे सफ बाने खड़े रहते और उस नूर को देखते और अल्लाह की तस्बीह बयान करते। तो फरमाया रब्बे कायनात ने, वइस अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, कि जब हमने तमाम नबियों से अहद लिया, वमिन का, और आपसे अहद लिया, नूह से अहद लिया, इब्राहीम से अहद लिया, मूसा से अहद लिया, ईसा इब्ने मरियम से अहद लिया। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का जिक्र फरमाया। ये तमाम जो 5 अंबिया का जिक्र है, यही जलीलुल क़द्र अंबिया है, लेकिन इनमें भी सबसे पहले फरमाया वमिन का, महबूब आपसे अहद लिया, आपसे वादा लिया। अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र सबसे पहले किया। तख्लीक के एतबार से भी अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, और फजीलत में भी अल्लाह ने सबसे ज्यादा फजीलतें, सबसे बुलंद मकाम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। फरमाता है तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद, कि ये सब रसूल हैं जो नबुव्वत और रिसालत में तो एक जैसे हैं, लेकिन फद्दलना बादहुम अला बाद, इनमें भी हमने बास को बास पर फजीलत अता की, किसी को किसी पर बुलंद कर दिया, किसी पर फजीलत अता फरमाया। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें कोई तो ऐसा है कि जिससे हमने कलाम किया है, जिससे हमने गुफ्तगू की है, बातचीत की है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाया और अल्लाह ने उन्हें शरफ़े कलाम से नवाजा। व रफ़अ बादहुम दराजात, और कोई वो है जिसे दर्जो बुलंद फरमा दिया है, सबसे ज्यादा फजीलतें अता फरमा दी हैं। वो कोई जो है वो उसके महबूब की जात है, वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अल्लाह ने सबसे आखिर में आपको भेजा है, लेकिन फजीलतों के एतबार से, मकाम के एतबार से सबसे बुलंद अपने महबूब को रखा और आप पर नबुव्वत का दरवाजा बंद फरमा दिया। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो पहला मीसाक किस बात का था? वादा जो लिया गया था वो अल्लाह ने अपनी वैदानियत का लिया था। किससे लिया था? तमाम इंसानों की रूहों से लिया था। दूसरा मीसाक तमाम नबियों से लिया था कि उन्हें नबुव्वत और रिसालत अता की जाएगी, वो अपने नबुव्वत और रिसालत के फराइज को अंजाम दें। अब तीसरा मीसाक अल्लाह फरमाता है कुरान में, वइस अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा
सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। और याद कीजिए जब अल्लाह ने तमाम नबियों से मीसाक लिया, क्या लिया? वादा लिया, अहद लिया कि जिस तरह तुम्हें हिकमत और किताब अता की है, तुम्हारे बाद अगर कोई उसी हिकमत और किताब को लेकर आए, उन्हीं तालीमात को लेकर आए जो तुम्हारे बाद आएगा और तस्दीक करेगा। किस बात की तस्दीक करेगा? जो कुछ तुम्हें अता किया था, तुम्हें किताब अता की थी, उस किताब की तस्दीक करेगा। तुम्हें नबुव्वत अता की थी, उस नबुव्वत की तस्दीक करेगा। तुम्हें रिसालत अता की थी, उस रिसालत की तस्दीक करेगा। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। और सुनो, अगर तुम में से, किससे फरमा रहा है? तमाम नबियों से। अगर तुम में से कोई अपना उस नबी का जमाना पाले, उस नबी का दौर पाले, तो उस पर ईमान लेकर आए, जरूर ईमान लेकर आए। वला तंसुरुन्ना, और उस आखिरी नबी की मदद करे। बात समझ में आ रही है? ईमान लेकर आए और आखिरी नबी की मदद करे। फरमाया क़ाल अअक़ररतुम, अल्लाह पूछ रहा है क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, और पुख्ता वादा करते हो। क़ालू, सबने कहा अक़ररना, हमें इकरार है। क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया अल्लाह ने, जब तमाम नबियों ने कहा कि हम इकरार करते हैं, तो रब्बे कायनात ने फरमाया गवाह हो जाओ, और तुम सबके साथ तुम्हारी गवाही में मैं भी शामिल। 3 मीसाक हुए। पहला मीसाक तौहीद पर लिया, मुझे रब मानो। किससे हुआ? तमाम इंसानों की रूहों से। गवाह किसको बनाया गया? उन्हीं को, एक दूसरों की जानों पर गवाह बना दिया गया। दूसरा मीसाक हुआ, तमाम नबियों से लिया गया। तमाम नबियों से लिया गया कि तुम्हें नबुव्वत और रिसालत अता की जाएगी, तुम उस नबुव्वत रिसालत के फराइज को अंजाम देते रहना। और फरमाया किसको गवाह बनाया? उन्हीं में, उन्हीं की उम्मत में जो सच्चे लोग होंगे, उन्हीं को गवाह बना दिया गया। वही तस्दीक करेंगे, वही गवाही देंगे। लेकिन जब बात महबूब की आई, जब बात महबूब की आई, जब महबूब पर ईमान लाने की बात आई, अंबिया से फरमाया जब मेरे महबूब सबसे आखिर में तुम्हारे बाद आएगा, वो दुनिया में तशरीफ लेकर आएगा, जब तुम, अगर तुम उनका दौर पालो, उनका जमाना पालो, तो तुम्हें भी उन पर ईमान लाना होगा और उनकी मदद करना होगी। फरमाया क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? क्या तुम पुख्ता वादा करते हो? जब तौहीद की बात आई तो तमाम इंसानों से खिताब किया, इंसानों की अरवा से खिताब किया। जब नबुव्वत और रिसालत की बात आई तो तमाम नबियों से कहा कि तुम वादा करते हो कि तुम अपनी नबुव्वत और फराइज को अंजाम देते रहोगे, और गवाह सिर्फ सच्चे लोगों को बनाया। बात तौहीद की आई, उन्हीं को गवाह बना दिया। लेकिन जब बात महबूब की पर ईमान लाने की आई, जब बात महबूब की मदद करने की आई, तो उन्हीं अंबिया को गवाह बना दिया गया और फरमाया व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह हो जाओ और तुम्हारे साथ तुम्हारी गवाही पर मैं भी शामिल हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तुलसी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले देना वाला ले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला मोहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात समझ में आई आपकी? नहीं आई? सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। समझाने के लिए सुभान अल्लाह कहना पड़ता है। यहाँ का माहौल है कि अगर बुलवाना है तो खुद कहना पड़ेगा, और मेरा मिजाज नहीं है ऐसा। बहरहाल तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे बाद मेरा महबूब आएगा और जो कुछ तुम्हें अता किया है उसकी तस्दीक करेगा। तुम्हें किताबी अता की हैं तो उन किताबों की तस्दीक करेगा। तुम्हें नबुव्वत अता की है तो उस नबुव्वत और रिसालत की तस्दीक करेगा। ये शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है कि सबकी नबुव्वत और रिसालत और किताबों की तस्दीक सबसे आखिर में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आएंगे, वो फरमाएंगे। और फरमाया कि अगर तुम में से, नबियों से फरमा रहा है, कोई उनका जमाना पाले तो उस पर भी लाजिम है, उस पर भी जरूरी है कि वो मेरे महबूब पर ईमान लेकर आए और मेरे महबूब की मदद करे और मेरे महबूब का उम्मती हो। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना अगर कोई पालेगा तो फिर किसी की नबूवत नहीं होगी, किसी की शरीयत नहीं होगी, सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए तौरात का एक नुस्खा लेकर। फरमाया अल्लाह के रसूल से कि या रसूल अल्लाह, ये तौरात का नुस्खा है। अल्लाह के रसूल खामोश रहे, कुछ नहीं इरशाद फरमाया। फिर हजरत उमर उसको पढ़ने लगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी बैठे हुए थे, पढ़ने लगे। सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा तो चेहरे को मुतगय्यर पाया। जनाबे उमर से कहा कि उमर, तुम अल्लाह के रसूल के चेहरे को नहीं देख रहे हो कि अल्लाह के रसूल का चेहरा मुतगय्यर हो गया है। जब हजरत उमर ने नबी करीम की चेहरे की तरफ देखा तो नाराजगी के आसार देखे। फरमाया, अर्ज किया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। और अर्ज किया कि मैं अल्लाह के रब होने, परवरदिगार होने की गवाही देता हूं और इस्लाम के दीन हक होने की गवाही देता हूं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका नबी, उसका रसूल, आखिरी रसूल होने की गवाही देता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अगर मूसा भी आ जाए और तुम उनकी पैरवी, उनकी इताअत, उनकी इत्तिबा करने लगो तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। और मुझे छोड़ दो, उनकी पैरवी में लग जाओ, तुम सिराते मुस्तकीम से भटक जाओगे, सीधे रास्ते से भटक जाओगे। अगर मूसा आ जाए तो उन पर भी लाजिम है कि मेरी इताअत करे, मेरी इत्तिबा करे, मेरी पैरवी। तो ये है अल्लाह के रसूल की शान। ये इन फजीलतों और अजमतों से नवाजा है अल्लाह ने अपने महबूब को। सबसे इकरार लिया कि जब मेरे महबूब का अगर तुम जमाना पालो तो उनकी मदद करना, उन पर ईमान लेकर आना। अल्लाह के रसूल ने सबकी तस्दीक फरमाई है। आखिरी नबी बनाकर मबूस फरमाया, अपने महबूब पर नबुव्वत का दरवाजा बंद फरमा दिया। आए कुछ लोग नबुव्वत का दावा करने के लिए आए थे,
अल्लाह के रसूल के जमाने में भी आया था मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने दावा किया था नबी होने का, रसूल होने का, कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे नबी माना जाए। लेकिन झूठा था, और ऐसा झूठा हो गया कि उसके नाम के साथ ही कज़्ज़ाब हो गया। कज़्ज़ाब यानी झूठा। लोग उसे मुसैलमा कज़्ज़ाब कहने लगे। अब वो जो देखता अल्लाह के रसूल को वही करने की कोशिश करता। अल्लाह के रसूल ने कुएं में पानी डाला, अपना लुआबे दहन डाला। कुएं में पानी कम था, खारा पानी था। अपना लुआबे दहन उस कुएं में डाला तो पानी ऊपर आ गया और मीठा हो गया। जब उसने देखा तो उसने भी अपना थूक कुएं में डाला तो पानी बजाय और ज्यादा होने के कम हो गया। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई बाग के लिए, तो बाग हरा भरा हो गया, उसमें खजूरें ज्यादा आ गई। उसने भी खुद को नबी साबित करने के लिए दुआ की, तो एक ही दिन में सारा बाग सूख गया। अल्लाह के रसूल बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त फेरते, अपना दस्ते मुबारक रखते, तो उनकी उम्रें बढ़ जाया करती थी। और जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ये देखा तो उसने भी बच्चों के सरों पर हाथ रखा। जिस बच्चे के सर पर हाथ रखता वो बच्चा गंजा हो जाता है। उसके बाद भी एक आया पैदा हुआ था जिसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहा जाता है। नबुव्वत का दावा किया था और कहा था उसने अपनी चचाजाद बहन के बारे में कि अगर 2 साल के अंदर इससे मेरी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, तो ये लड़की 2 साल में मर जाएगी। 2 साल के अंदर वो मर गया, वो जिंदा रही। झूठा था, झूठे दावे किए थे। तो अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि उसके नाम के साथ ही कज़्ज़ाब लग गया। जो कहता उसका उल्टा हो जाता था। तो अल्लाह ने अपने महबूब को आखिरी नबी बनाकर मबूस फरमाया। नबूवत का दरवाजा बंद, अब कोई नबी नहीं आएगा। फजीलतें अता की, रिफतें अता की, वरफ़ा बादहुम दराजात, सबसे ज्यादा बुलंद मकाम अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया है। या साहिबल जमाल, या सय्यिदल बशर, ला युमकिन सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के रसूल की शान तो बयान नहीं हो सकती, जबान कासिर है, लेकिन हाँ बस इतना जरूर कहा जा सकता है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, के खुदा के बाद सबसे बड़ी जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। आपकी शान ये है कि क़यामत का दिन होगा, रब्बे कायनात फरमाएगा लिमनिल मुल्किल यौम, आज किसकी बादशाह है, आज कौन बादशाह है, कहाँ है दुनिया के बादशाह। किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की, सब खामोश खड़े होंगे, कोई नहीं बोलेगा। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो अपनी जबान खोल सके, सब खामोश। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अंबिया भी नहीं बोल सकेंगे। उनकी उम्मतें, उनकी कौम उनके पास जाएंगी मदद के लिए, लेकिन सबके लबों पर नफ्सी नफ्सी होगा। आदम तो नफ्सी नफ्सी, शीश तो नफ्सी नफ्सी, जनाबे नूह तो नफ्सी नफ्सी, जनाबे इब्राहिम तो नफ्सी नफ्सी, जनाबे इस्माइल नफ्सी नफ्सी, जनाबे याकूब नफ्सी नफ्सी, जनाबे यूसुफ नफ्सी नफ्सी, जनाबे ईसा नफ्सी नफ्सी। सबके लबों पर नफ्सी नफ्सी होगा। इज़हबू इला गैरी कहेंगे कि दूसरे के पास जाओ, आज मेरे पास कुछ नहीं है। सबसे आखिर में उम्मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी। आप फरमाएंगे अना लहा, हाँ आज मैं ही हूँ, आज मैं ही हूँ अल्लाह के रसूल। अल्लाह की बारगाह में तवील सब सजदा फरमाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा या मोहम्मद
इरफा रासक, अपने सर को उठाइए। लिबाउल हम्द नबी करीम के हाथों में होगा। सजदा फरमाएंगे, अल्लाह फरमाएगा अपने सर को उठाइए, फरमाएगा इश्फा तुशफ़ा, महबूब शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी, मांगिए आपको अता किया जाए। ये अल्लाह ने अपने महबूब को मकाम अता किया है, ये शान अता की है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो भी अता किया है बुलंद अता किया है। उम्मत भी ऐसी अता फरमाई है जो सबसे बेहतरीन उम्मत है। इस उम्मत के औलिया को जो मकाम अता किया है वो पिछली उम्मतों के औलिया को वो मकाम नहीं था। ना अल्लाह के रसूल के घराने जैसा कोई घराना है। घराना तो ऐसा अता फरमाया है कि सारी जन्नत का मालिक अल्लाह ने अपने महबूब के घर वालों को बना दिया। सुभान अल्लाह, बहुत हसन और हुसैन है तो सैयदा शबाब आलिल जन्ना, तमाम जन्नती मर्द नौजवानों के सरदार हैं। रसूल की शहजादी हैं तो खातूने जन्नत है, तमाम औरतों की सरदार है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो भी अता किया है वो बुलंद अता किया है, सब की रिफतें बुलंद कर दी हैं। और अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को भी बुलंद कर दिया है। जिक्र को तो ऐसा बुलंद किया है कि अभी दुनिया में तशरीफ लेकर नहीं आए हैं, लेकिन चर्चे और जिक्र होने लगा है। जनाबे आदम आए तो फरमान यही कहते रहे अपनी उम्मत से, अपनी कौम से कि सुनो मेरे बाद सबसे आखिर में अल्लाह का महबूब आएगा। ये चर्चा करते रहे। जनाबे शीश यही खुशखबरी देते रहे। जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक सब अंबिया, सब नबी, सब रसूल अपनी अपनी कौम को ये खबर देते रहे, ये बशारत देते रहे कि सुनो सबसे आखिर में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आएंगे। तो अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे बुलंद मकाम और फजीलतें अता की हैं। बस इतना ही कहा जा सकता है कि अल्लाह के बाद सबसे बुलंद जात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपको अपना महबूब बनाया और नबुव्वत का दरवाजा खत्म फरमा दिया। आपके बाद अल्लाह ने उस उम्मत को औलिया अता फरमाए। औलिया उस काम को अंजाम देते रहे जो नबियों की ड्यूटी रही थी। उस काम को, उस ड्यूटी को अल्लाह के रसूल की उम्मत के औलिया ने अंजाम दिया। तो ये मकाम और मर्तबा है और ये सबसे बेहतरीन उम्मत है। और इस उम्मत का काम क्या होना चाहिए? जब सबसे बेहतरीन उम्मत हम हैं तो इस उम्मत का काम क्या होना चाहिए? इस उम्मत का काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि ये उम्मत खुद भी नेकी करे और दूसरों को नेकी करने की तरगीब दिलाए। खुद भी मनहियात से रोके, जिन चीजों को मना किया गया है, जिन चीजों से रोका गया है, जो चीजें नाजायज की गई हैं, जो चीजें हराम करार दी गई हैं, उनसे खुद भी रुके और दूसरों को भी रोके। और हमारा काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमसे किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, किस तरह हमें अल्लाह की खुशनुदी और रजा हासिल हो। हमारा हर काम अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। आज हमारा हाल ये है कि आज हम फकत कहने के रह गए हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं। जबान से तो इस बात का इकरार करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबान से तो इस बात का इकरार कर लिया है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, उसके महबूब हैं। जबान से तो कह दिया है, लेकिन आमाल के एतबार से हमारी झोलियां खाली हैं। सोचिएगा कि आज हम कहां जा रहे हैं।
आज हम दीन से कितने दूर हो गए हैं। क्या जवाब देंगे बरोज़े क़यामत? क्या मुंह दिखाएंगे अपने नबी को? क्या मुंह दिखाएंगे? कैसे सामना करेंगे अपने आप का? तो खुदा के वास्ते हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें और अपनी जिंदगी को अपने महबूब के बताए हुए तरीके पर गुजारने की कोशिश करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलें और ऐसे काम लें हमसे कि जिससे वो और उसका रसूल राजी हो। हमें नमाजों का पाबंद बना दे, नेक अमाल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।